वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। सो आज है डे 5 इन थाईलैंड और मैं हूँ अभी बैंकॉक पे। आज मैं जाने वाली हूँ टू एक्सप्लोर MBK सेंटर। सो गाइज आई एम शेयरिंग विथ यू वन टिप। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, बी इट एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड, तो आप ऐसे एक कंटेनर पे ना ड्राई फ्रूट्स पैक कर लीजिए। इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल अगर आपको कुछ खाने को नहीं मिलता है ना, सो दिस विल गिव यू बैकअप. If you're staying nearby to Aravana Regency Park, which is located in Sukhumvit, Bangkok, then you can check out this Indian restaurant Amritsar to get the taste of Indian food in Bangkok. Personally, I recommend this restaurant in terms of taste, ambience and hospitality. They do play Indian Desi songs, so you can vibe along. हैवी ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कैब बुक की और सीधा निकल पड़ी MBK शॉपिंग सेंटर की तरफ। फुल शॉपिंग मोड ऑन। मैं सुपर एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने इंडिया से रिसर्च कर ली थी कि कौन से शॉपिंग मॉल में क्या शॉपिंग करना था। एंड मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी ऑल्सो बिकॉज यू नो इंडियन गर्ल्स शॉपिंग क्रेजी अबाउट इट। जैसे ही मॉल के अंदर गई आई वॉज लिटरली लाइक ओ माई गॉड, इतना बड़ा मॉल, इतनी वैरायटी। आई वॉज कम्प्लीटली ओवरवेल्म्ड। मुझे हर चीज चाहिए थी, पर रियलिटी चेक, इंडिया वापस भी तो जाना था। मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती वो फीलिंग। सीरियसली नेवर इन माई लाइफ सीन समथिंग लाइक दिस। हर तरफ ऑप्शंस ही ऑप्शंस। इतना बड़ा मॉल की 3rd फ्लोर तक जाके मेरी तो एनर्जी ही खत्म हो गई। फीड बोल रहा था बस अब और नहीं, लेकिन दिल बोला मॉल तो अभी पूरा बाकी है। सो मैंने सोचा पहले पूरा एक्सप्लोर करती हूँ, प्राइसेस चेक करती हूँ, फिर डिसाइड करूँगी क्या लेना है। बट देन ये प्लान मेरे ऊपर भारी पड़ गया क्योंकि मैंने जो स्टफ्स चेक किए थे ग्राउंड फ्लोर में, जब तक मैं 1st फ्लोर 2nd फ्लोर पहुंच गई मुझे पता ही नहीं कि वो शॉप कहाँ पे थी, 1st फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे, सो व्हाटसोएवर फ्लोर पे थी। सो मैंने देन डिसाइड किया था इफ मुझे शॉपिंग करना है देन एंड देयर ही करना होगा। मैं इंडिया की जैसे नहीं कि कोई भी शॉप में रैंडमली जाके पूछ के बार्गेन करके शॉपिंग करूँ ना, इट वाज नॉट पॉसिबल एक्चुअली दैट। सो व्हाट आई डिड वाज मैंने एक पर्टिकुलर शॉप अगर इफ मुझे पसंद आया आई डायरेक्टली वेंट देयर, आई चोज एंड आई बार्गेन टू द फुलेस्ट। जितना हो सके मैंने बार्गेन किया और तभी का तभी ही मैंने सामान खरीद लिया। मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया जो मैंने डिसाइड किया था कि पूरा शॉपिंग मॉल घूम के फिर खरीदूंगी जो बेस्ट प्राइस मिले। तब तक तो शायद से मैं जिंदा ही नहीं रहती। तो अभी मैं जा रही हूँ 1st फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर एक्सप्लोर कर लिया। मैं आपको एंड में बताती हूँ कौन से फ्लोर से आप क्या खरीद सकते हो। लेट्स एक्सप्लोर फर्स्ट, नो द रेट्स एंड देन हम लोग डिसाइड करेंगे क्या खरीदना है। पता चला ग्राउंड फ्लोर से महंगा में खरीद लिया और ऊपर के फ्लोर में कम पैसा था तो दुख लग जाएगा ना, तो पहले एक्सप्लोर करेंगे। दिस प्लेस इज क्रेजी गाइस, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स ऑल्सो फॉर बॉयज। इतने सारे ऑप्शंस है ना, सच में पागल हो जाएंगे। Oh God, somehow I controlled myself and you know budget also plays a very important factor. तो उसके बाद मैं थोड़ा विंडो शॉपिंग करके I moved on and you know what, it took me almost 6 to 7 hours to explore this entire mall along with my vlog. So let's explore 2nd floor. And you know guys, the best part of all this was the electronics section. I had made up my mind that I'm gonna invest on electronics because यहाँ पे थोड़ा cheap मिलती है, मैंने research किया था. So I did purchase something and I will tell you what did I purchase. मैंने यहाँ से बैक कवर खरीदा 2 for 350 थाई बात।
এখানে করেছিল इसका प्राइस 400 400। And that's facts, no better. Cold nigga turn the summer to the winter. Stay me in a চিন্তা আমরা নিতে পারবো Tell you what did I purchase? It was gimbal and yes, drone. मैंने drone finally खरीद लिया and guys, थाईलैंड में तो मैं उड़ा नहीं सकती थी obviously because I was leaving the other day. So मैंने ड्रोन के दूसरे फुटेजेस लिए हैं हमारे इंडिया से. सो इन द कमिंग व्लॉग्स आपको ड्रोन के फुटेजेस भी देखने को मिलेंगे. वाओ ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन देखने के बाद मुझे इतना बुरा लग रहा था. आई वांटेड टू बाय सो मेनी स्टफ्स बट द थिंग वाज दैट मनी एंड ऑल्सो वी हैव टू शॉप स्मार्टली राइट, क्योंकि हमें सबको पता है कि हम इंडियंस के लिए उधर थोड़ा करेंसी की वजह से प्राइस महंगा पड़ता है नॉट पड़ सकता है पड़ता है. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट परचेज द थिंग्स विच आई रिक्वायर्ड एट प्रायोरिटी. तो इसलिए मैंने अननेसेसरी सामान मैंने खरीदा नहीं, क्योंकि मुझे इंडिया वापस आना भी तो था ना. तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखे थे कि लोग ने सजेस्ट किया था टू बाय ट्रॉली. सो आई ऑल्सो purchased one and yes the quality is good. I like the design also. और मैंने सारे जितने भी शॉपिंग किए थे सामान थे मेरे पास, तो मैंने ट्रॉली के अंदर ठूस दिया और ये लेके मैं पूरा मॉल में घूमी एंड आई लिटरली डिडंट फील शाय बिकॉज मुझे वहाँ पे कोई पहचानता नहीं. इंडिया में होने से शायद से लोग बोलते एक क्रेजी है क्या, यू नो ना हाउ इट इज़ हियर, बट वहाँ पे मुझे कोई पहचानता नहीं है और मैं उल्टा उधर फॉरेनर हूँ. सो लाइक एंजॉय दिस वाइब. चलने के बाद आपका जब एनर्जी पूरा लो हो जाएगा ड्रेन आउट हो जाएगा, तो आप ये मीटिंग पॉइंट पे आके बैठ जाइए, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा. मेरे पाँव में जान नहीं है, पता ख़त्म हो चुकी है. मेरे पाँव दर्द दे रहा है चल के. मैंने इतना कंफर्टेबल शू पहना है बट स्टिल थक जाएगा. बाप रे थक जाएगा. शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होगा लेकिन आपके पैर थक जाएंगे. और अगर इंडिया में होती तो अब तक शायद से मैं कितना कुछ खा लेती राइट. पानी पूरी हो, चटपटा हो या फिर आपका एनी इंडियन मील. बट यहाँ पे गाइस ये मॉल के अंदर मेरे लिए कुछ बना ही नहीं था खाने लायक, तो मैं भूखी प्यासी थी. इतना शॉपिंग करने के बाद मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई. व्लॉग भी बनाया आप लोग को शेयर करने के लिए. देन इसके बाद मैं निकल पड़ी टुवर्ड्स माय रूम इन दिस चमकीला टिक राइड. भाई साहब क्या वाइब था, एकदम मज़ा, महाराजा टाइप्स. मज़ा आ गया. आप लोग भी ट्राई करना. दिस राइड ऑफ टुक वाज फन. टायर्ड होने के बाद भी कृतिका जोशी ने डिसाइड कर लिया कि वो और एक मॉल एक्सप्लोर करेंगी. दैट वाज जस्ट ऑपोजिट टू माय रिजॉर्ट ओनली. और मैंने 2-3 दिन से उसको देखा था फ्रॉम द लास्ट 2-3 डेज या. तो मैं वॉलिनी स्प्रे करके पाँव में तब भी मैं जाके वो मॉल को एक्सप्लोर की. because today was the last day in Bangkok and I was really upset about it, but also I wanted to make the best use of it. ऐसा भी नहीं कि तबीयत खराब कर दूँ, but still you know ना, क्या पता ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा.
एंड फ्रॉम देयर आई हेडेड टुवर्ड्स अमृतसर, जो बिल्कुल नज़दीक में था। रेस्टोरेंट ऑब्वियसली, नॉट अमृतसर। सो आई वेंट टू द अमृतसर रेस्टोरेंट। उधर जाके मैंने भरपूर डिनर किया एंड आई फेल्ट सो गुड क्योंकि इट स्टार्टेड टू रेन। हाँ, बैंकॉक भी दुखी था कि कृतिका कल जा रही है, तो से मत जाओ। सो दिस वॉज माई लास्ट डे इन बैंकॉक एंड देन मैंने सोचा कि लास्ट टाइम 7-Eleven का दर्शन कर लेती हूँ, क्योंकि इतना 7-Eleven का हाइप देखा है मैंने थाईलैंड ब्लॉग्स में। We'll meet you guys again in another vlog. Till then, चलिए मिलके यादें बनाते हैं।